स्वाति इज़ हियर एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हब। तो मैं आप लोग को बता देने वाली हूँ यार, कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी जो है हमारी जो कंटिन्यूस प्रक्रिया चल रही थी वो रुक गई है। सो मैं कहूँ ना तो एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त मुझे टॉपिक मिला है, अपने आप में कह सकते हैं। और एज सच कहूँ मैं तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नाम ही नहीं सुना हो, शायद मतलब उनके लिए सरप्राइज़ हो सकता है कि ये मतलब ये कहाँ से कौन सा वर्ड आ गया है। तो अब जो अच्छी खासी टीचिंग ट्रेनिंग में है और बढ़िया जानकारी ले रहे हैं उनके पास ये चीज़ें होंगी भी। सो ऑफकोर्सली मतलब ये चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे से डीप से मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। और सच कहूँ ना तो इसमें बोर्ड की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए इस टॉपिक को हमने एक्सप्लेनेशन के तौर पर ऐसा समझाना चाहा कि चलो ऐसे छोटा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, बना लेते हैं और आप तक जानकारी पहुँचाई जाए। ठीक है, तो मैं रियल में बताऊँ, मैं ऐसा यूनिक वर्ड जो होता है ना उसी से बिल्कुल रिलेटेड है तो हम लोग जाने वाले। और मैं क्या जानने वाली हूँ इसके बारे में मैं बता ही देती हूँ। तो हम लोग स्लम चिल्ड्रन के बारे में समझने वाले हैं कि स्लम चिल्ड्रन क्या होते हैं, SLUM। ठीक है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझेंगे, बहुत डीप से जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानेंगे। सो वीडियो को लाइक भी कर देना और लास्ट में मुझे बताना कमेंट सेक्शन पर वीडियो कैसा लगा। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वगैरह जो होता है कर लेना, अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग जो है स्लम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं बात करूँ ना तो इसको जो है अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, देखो अभी भी कनेक्शन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, फिर भी जो है तैयारी की गई है अपने आप में। देखो 1 मिनट में इसको सही कर लेती हूँ। हाँ चलो, देखो अब मैं बात करूँ स्लम चिल्ड्रन के बारे में जानने वाले थे। मतलब जिन स्लम चिल्ड्रन अपने आप में उनको बोलते हैं जैसे जो जो मतलब एक प्रकार से गंदी बस्तियों में रहते हैं। गंदी बस्तियों का मतलब वो नहीं होता है कि किसी और चीज़ से नहीं ऐड करना, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं, जो अपने आप में एक थैचेस यानी कि छप्पर वगैरह बनाकर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको स्लम चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे, मतलब बच्चे बालक बालिकाएं जो भी वहाँ पर रहते हैं, यानी झुग्गी झोपड़ियों में जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं, बहुत नीचे स्तर में आते हैं, मिडिल क्लास से भी बहुत लोग बहुत नीचे में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, यानी कि स्लम चिल्ड्रन बोलेंगे। ठीक है, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले, ठीक है, वो बालक क्या होते हैं। और जिनको बात करें जो सड़क के किनारे मतलब एक गैर कानूनी तरीके से जो रह रहे हैं, अपना जीवन बसेरा कर रहे हैं। देखा नहीं होगा आप, रोड चलते हुए देख रहे होंगे कि रोड के साइड में क्या होते हैं, जो ऐसे मतलब श्रम वाले श्रमिक होते हैं, बिल्कुल बच्चे छोटे छोटे उनके होते हैं, वहाँ पर अपना बुरिया बिस्तर रख कर रहते हैं, जीवन यापन करते हैं बहुत सारे। तो उनको बेसिकली उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको स्लम चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। इतनी बात तो समझ में आ रही ना। अच्छा देखो, और मैं इनकी बात करूँ तो झुग्गी बस्तियों में जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनकी बात करूँ और इससे रिलेटेड इतनी तो समझ आ रही है कि जिनका जीवन यापन करने के लिए उनमें क्या हो रहा है कि जीवन यापन उनका सही तरीके से बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं, उनको नहीं मिल पा रही, वहां तक बहुत सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों से। सबसे मेन तो उनके पास क्या है कि आर्थिक कमजोरी उनके पास है। ठीक है, आर्थिक कमजोरी ना होती तो हो सकता है वो वहाँ पर ना होते, है ना। एक मतलब अपने आप से अगर माइंड से देखा जाए तो मैंने जैसे कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, और मैं बात करूँ तो मतलब जो सड़क के किनारे रहते हैं, गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, जहाँ उन तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी पहुँच नहीं पाती हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, स्लम चिल्ड्रन में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इनकी बात करें तो अगर हमारा जो टॉपिक है अगर स्लम चिल्ड्रन के बारे में, तो बहुत डीप में जाना जा सकता है, लेकिन इसकी मैं बात करूँ तुमको तो इनका जो शिक्षा से क्या रिलेशन है, स्लम चिल्ड्रन इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो स्लम चिल्ड्रन वाले जो होते हैं उनको उनकी शिक्षा का स्तर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। झुग्गी बस्तियों में जो रहते हैं, यानी कि जो उनकी लड़कियों को शिक्षा पाने के लिए जो अक्सर उनके परिवार के समुदाय के लोग हैं उनका समर्थन नहीं करते हैं। समर्थन करने का मतलब है उनको उस प्रकार समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके पास वो गुणवत्ता नहीं होती शिक्षा प्रदान करने के लिए, कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि वित्तीय साधन नहीं होते हैं उनके पास जिसके लिए वो लड़कियों को अपनी शिक्षा देना पसंद करें, है ना। उस हिसाब से ज़्यादातर महिलाएं क्या होती, शिक्षित नहीं होती हैं, वो वहाँ की बात करें। ठीक है, आज भी अगर आप देखना चाहें तो कहीं ना कहीं हम उस समाज से रिलेटेड हैं, देखना चाहें तो लोग आज भी जो है मतलब घर के जो देखा जाए अगर घर में बड़ी बहन है तो उसको यही लोग क्या, मैं सबको नहीं बोलूँगी XYZ क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशन से टच हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, बोला जाएगा तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुम उनको खाना पीना बनाओ, खिलाओ विलाओ और स्कूल के लिए तैयार करो, वहाँ पर भेजो। बेसिकली ऐसे भी जीवन यापन हो रहा है ना। उस तो वो स्लम चिल्ड्रन में ही आ रहे हैं यार, उनको क्या किया गया, वंचित रखा गया है उस चीज़ से, है ना। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब
अपने आप में फ्रीडम है, सभी स्वतंत्र हैं और सभी को शिक्षा पाने का अधिकार, बेसिकली लड़की को तो जरूर ही शिक्षित करना चाहिए। वो तो फिर अलग हम टॉपिक में चले जाएंगे। एक प्रकार से बालिकाओं से रिलेटेड मैंने स्लम चिल्ड्रन को पूरी तरीके से इस बात से रिलेट किया है, ठीक है। तो हमारा जो मतलब उससे रिलेटेड है उसके बारे में हम बात करें। उससे रिलेटेड का मतलब है जो स्लम चिल्ड्रन में बालक और बालिकाएं आ रहे हैं उनकी बात की गई है, तो उनके बारे में क्या है। तो मैंने कहा जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं उनमें लड़कियों की जो गुणवत्ता है वो बुनियादी तौर पर शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है उनको, यानी स्कूल में सकारात्मक जो सहायता है उनको, सकारात्मक जितनी भी सहायक चीजें जितनी भी हैं उनको क्या कर रहा है कि एक प्रकार से वातावरण नहीं हो पा रहा है उनके लिए, ठीक है। वो कई परिवार ऐसे होते हैं ना कि जो प्राय लड़कियों को घर पर रखना ही पसंद करते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें क्या है स्लम चिल्ड्रन में आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो स्लम चिल्ड्रन आप समझ में आई होगी कि जिन तक, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिन तक वो चीज़ें गैर कानूनी तरीके से रहते हैं, उनके पास कोई बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के रूल बनते हैं, नए नए तरीके आते हैं, उनके तक नहीं पहुँच पाते, उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं है, बहुत ऐसी सारी चीज़ों से वो अनभिज्ञ रहते हैं और अपने अब भी साधारण जीवन यापन करते हैं और शिक्षा से बहुत दूर रहते हैं। बहुत दूर का मतलब उनके पास जानकारी नहीं है, उनका जो पिछला स्तर ही जब शिक्षित नहीं है तो वो शिक्षा पर इतना जोर नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, और एक चीज बात करने वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा, एजुकेशनल प्रॉब्लम ऑफ स्लम चिल्ड्रन, ठीक है। एजुकेशनल प्रॉब्लम यानी कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में समस्याएं क्या है, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। देखो पॉइंट वाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब देखो, अब जैसे कि मैं बात करूँ झुग्गी झोपड़ियों या गंदी बस्तियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं की जो शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं वो अब एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से, निम्नलिखित तरीके से है। जैसे मैं बात करूँ नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 से जैसे क्या होता है कि बोल सकते हैं झुग्गी बस्तियों में रहने वाली लड़कियों को शिक्षा संबंधी अनेक विकट समस्याएं हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे कि उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में रुकावट उत्पन्न होती है, ठीक है। उनको उस करंट लेवल में यानी कि उस धारा में उनको ऐड ही नहीं किया गया, वो ऐड ही नहीं हो पाए हैं अभी तक, ठीक है। इतनी बात तो समझ में। अब नेक्स्ट बात करें तो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो लड़कियों की मतलब कि एक प्रकार से बुनियादी जो साक्षरता है उसमें क्या है, संख्यात्मक कौशल की कमी है प्रकार से कह सकते हैं। इसलिए वो पढ़ने एवं लिखने में क्या है संघर्ष नहीं करते हैं, संघर्ष करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। जैसा कि अगर बालिकाओं की बात करें तो मैंने कहा कई लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते हैं भीषण। इतनी बात तो समझ में आई ना अपने आप में। अब देखो, अब मैं अगर थर्ड बात करूँ तो इसको देखो एक बड़े तरीके में समझते हैं। जैसे क्या हो सकता है, स्कूल की बात मतलब स्कूल की जो बाद वाली बात होती है उसमें क्या है, घर या परिवार के समुदाय के जो लोग होते हैं वो झुग्गी लड़कियों को बोल सकते हैं। झुग्गी लड़कियों के लिए क्या है बहुत कम शैक्षणिक सहायता या मार्गदर्शन उपलब्ध हो पाता है उनके लिए, क्योंकि उनकी क्या है कि वही थ्योरी चलती हुई आ रही। अगर आज ही बात करें तो मतलब ऐसा अपने यहाँ पर भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी एक दुनिया है ना, गवर्नमेंट से मतलब है ना, उनको पढ़ाई लिखाई, अपनी एक अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको देखा जाए तो सरकार ने उन पर अलग वो भी मतलब कि अलग तरीके से उनका जीवन यापन है। फिर हम जैसे लोगों में लाना भी चाहा तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने पकड़ के उठा ले आए हैं यहाँ पर क्या हुआ है ना कि वो लास्ट में देखने को मिला कि वो बीमार हो जा रहे हैं क्योंकि उनका पूरा तरीके से एनवायरनमेंट ही अलग है, ठीक है। वो तो फिलहाल अलग बात हो जाती है। तो हम स्लम चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे थे, है ना। तो उनको क्या है कि लड़कियों के लिए क्या अच्छा मार्गदर्शन नहीं हो पाता है ना। वो अच्छी जब वही शिक्षा ही नहीं मिल रही बेसिकली बात करें तो अपने आप में अलग चीज़ हो गई, ठीक है। और उन पर क्या है कि जो आवासीय व्यवस्था जो है वो क्या एक प्रकार से प्रदूषित है, यानी पर्यावरण उनका क्या है उनका पर्यावरण जो है जागरूक नहीं है, डेवलप नहीं है, वहाँ का एरिया ही नहीं डेवलप है, वो उस व्यवस्था में ही नहीं रहते, उनका वो वातावरण ही नहीं है जो वहाँ से पढ़ पाए। और नंबर 4 की बात करें तो झुग्गी बस्तियों में जो लड़कियों की स्कूल में गुणवत्ता है वो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पा रहा है प्रकार से, ठीक है। इन पर शिक्षक अलग अलग ध्यान नहीं देते हैं, मतलब शिक्षक का ही ध्यान नहीं जाता है, या फिर अलग तरीके से अगर देखा जाए तो कोई बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो फ्री अवेलेबल कराई गई हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से नियम कानून है, ठीक है। उनमें क्या है कि हे दृष्टि से देखा जाता है उनको कि मतलब किस फैमिली से या कैसे है क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लास्ट में बात करूँ तो जो माता पिता होते हैं उनकी आजीविका जो है अर्जित करने में व्यस्त है, यानी कि वो अपना जीवन सिर्फ खाने में लगे, जो अपनी उनकी जीविका भी है वो सिर्फ किस में वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ खाने में। क्या वो उनको अपनी जिंदगी पालना ही उनके लिए एक प्रकार से मुश्किल है, तो वो आगे का क्या ही सोचेंगे, है उसमें व्यस्त है। अक्सर लड़कियों में क्या शिक्षा के प्रति कोई विशेष चिंता नहीं रखते, है ना, इस कारण ये शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। स्लम चिल्ड्रन बेसिकली अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये गर्ल्स के लिए ही इन्वाइट, यानी बालक बालिकाएं दोनों इसमें आते हैं, लेकिन जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर जो है बालिकाओं पे दिया गया, उनकी शिक्षा पर दिया गया है, तो स्लम चिल्ड्रन से ही रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। उनकी गुणवत्ता में जो रुकावटें आती हैं, ठीक है, जो खतरा उत्पन्न करती हैं, उन्हें संसार जीवन स्तर में जीना नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ें हैं स्लम चिल्ड्रन में आती हैं। गर्ल्स को ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, वो उस तरीके से रहते हैं। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो पा रही हैं, ठीक है।
तो स्लम चिल्ड्रन का मतलब समझ में आया होगा, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है वो किस तरह से रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, ठीक है। इतनी ही बात थी अपने आप में। सो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और थैंक यू सो मच।